दोस्तों, वचन परमेश्वर का देह है और जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन सुनते हैं तो परमेश्वर से बात करते हैं। जिन वचनों को कृपया मन लगाकर सुनिए और परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी विनतियाँ रखिए और देखिए परमेश्वर कैसे आपके जीवन का उद्धार करते हैं। तुम्हारे भविष्य के प्रति जो मेरी योजना है वो लाभ की है और आशा से भरी है। मैं तेरे संग रहूंगा और तेरी सहायता करूंगा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं करुणामय परमेश्वर होने के कारण अपनी प्रतिज्ञाओं को नहीं भूलूंगा। ईश्वरीय शक्ति तुम्हें भला जीवन जीने के सभी आवश्यकताओं को प्रदान करेगी। मैं हर बात अंततः तुम्हारी भलाई के लिए करूंगा। कल के लिए चिंता न करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा क्योंकि है यहोवा, केवल तू ही मुझे एकांत में निश्चित रहने देता है। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। मैं लेटकर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और न घबराओ। तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। शरीर को तो मार सकते हैं पर आत्मा को मार नहीं सकते। उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर देता है। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना। मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ती। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। उनसे न डरना क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तब यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। तू अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डगमगाऊंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। और परमेश्वर कहते हैं, तब तुम उस समय मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तू उठ क्योंकि यह काम तेरा ही है और हम तेरे साथ हैं, इसलिए हियाव बांधकर इस काम में लग जा। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न तो थकता न तो श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे।
परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने आज इन वचनों के द्वारा इन भाई या बहन को, जो कोई भी ये सुन रहे हैं, उनको अपनी प्रार्थना का उत्तर दिया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता। और दोस्तों, हमेशा याद रखें कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। उनके मीठे और पवित्र नाम में मांगती हूँ। यह वचन सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन।